जेब में दारू की बोतल लेके घूम रहे हैं। अरे जो टोटी चोरों को क्या कहा जाए, जिनको सालों अकल टोटी तक चुरा ले गए, वो क्या करेंगे? सीएम है, कब्जा करता है। सीएम टोटी चोर, चीफ मिनिस्टर जो है भारत का दुर्भाग्य है, टोटी चोर। नहीं तो मुख्यमंत्री का क्या होगा? मुख्यमंत्री बनने लायक है वो? ये बताइए, यूपी में अखिलेश यादव काफी परेशान है, योगी जी छापे पड़वा रहे हैं और फिर कैश बरामद हो रहा है। अखिलेश यादव बताइए बोतल लेके घूम रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कहें, जो पिता का ना हुआ वो देश और प्रदेश का क्या होगा? जिस चाचा को दुत्कार के भगाया, आज इतना गिर गया कि उसी के साथ समझौता कर लिया। उसके तो कोई अस्तित्व ही नहीं, मुझे मालूम है कि उसका कोई अस्तित्व होगा। उसने उसके साथ गठबंधन किया जिसने पिता के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। मुलायम और माया का पूरा प्रदेश जानता है कि 36 का आंकड़ा था, वो तो इतना गिर गया, उनसे समझौता कर गया। जिस बाप को सरबंद से धक्का दिया, चाचा को पार्टी से निकाल भगाया, आज उसी समझौता कर लिया। उसका कोई अस्तित्व है? उसका कोई अस्तित्व है? उसकी कोई वॉइस है? चोर है, महाचोर है, भ्रष्टाचारी है। महंगाई तो कोई बात नहीं, महंगाई विश्व में, लेकिन हमारा देश तो मजबूत है आज। तो कांग्रेस कह रही है कि हमें मौका दीजिए, हम आएंगे, महंगाई कम करेंगे। नहीं, महंगाई जब होगी कम, महंगाई की चिंता नहीं हमको अपने देश की चिंता है। हमारा देश जिंदा है तो हम जिंदा हैं। तो पहले देश जिंदा नहीं था क्या? मोदी जी तो पहले कहा था, हमारे पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों की गर्दन काट के ले गए थे। क्या किया कांग्रेस ने? क्या किया? और तो देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हमारे टाइम पे भी होती थी, लेकिन हम प्रचार नहीं करते। 34 की जगह 340 मारे थे, याद है आपको? 340 मारे थे। हमारा देश आज कमजोर नहीं कहीं से। विपक्ष नहीं मानता ना, सबूत मांग रहा था उसके कि सबूत। अरे तो उनको सबूत चाहिए, तो अरे कोई जो है अपने सैनिकों को सबूत मांगेगा। स्थिति में क्या है? तो ना आते। सीना फाड़ तो दिखा नहीं जा सकता है? अरे उसको विश्वास करो, हम अपने देश में अपने सैनिकों पर विश्वास करेंगे। कानपुर में काम हुआ है, चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। चारों तरफ विकास गंगा बह रही। 70 साल कांग्रेस राज क्या किया उसने आज तक? एक भी हाईवे नहीं बनवा पाई। और हमारे देखे चारों तरफ गंगा बह रही है, विकास की गंगा बह रही। और फिर से योगी फिर से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमने समाजवादी की सरकार में हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, अत्याचार इतने किए गए, घर घर में मालूम है जबरदस्ती इन लोगों ने दंगे कराए। और हम लोगों को, हिंदुओं के परिवार में इन्होंने मालूम है पूरे मोहल्ले को, समाजवादी पार्टी गुंडे की सरकार है। समाजवादी पार्टी, औरतें लड़कियां जो थी परेशान होती थी। वो तो कह रहे हैं कि अभी सुरक्षित नहीं है। अभी कितनी सुरक्षित है? अकेली लड़कियां जा रही हैं, बहनें सब अकेले जा रही हैं, कोई चिंता नहीं है। उसके जमाने में हमेशा जो है लूट घसोट हुई है। हम भूखों सोलेंगे, योगी मोदी को मालूम है पार्टी बना करके भारी बहुमत से जिताएंगे। अखिलेश यादव जेब में दारू की बोतल लेके घूम रहे हैं। अरे जो टोटी चोरों को क्या कहा जाए, जिनको सालों अकल टोटी तक चुरा ले गए, वो क्या करेंगे? सीएम है, कब्जा करता है। सीएम टोटी चोर, चीफ मिनिस्टर जो है भारत का दुर्भाग्य है, टोटी चोर। नहीं तो मुख्यमंत्री का क्या होगा? मुख्यमंत्री बनने लायक है वो? 60 साल की जो हमारी गवर्नमेंट पिछले सालों में रही है, उसमें उतना विकास नहीं हो पाया जितना इस साल की गवर्नमेंट हमारी मोदी जी ने किया। विकास ये विपक्षी पार्टियों को क्यों नहीं दिखता है? देखिए, विपक्ष की राजनीति तो उनके विपक्ष में रहेंगे तो वो उनकी राजनीति किस तरह की रहेगी? वो तो विपक्ष की राजनीति। आप ये बताइए, सीए को लेकर आंदोलन किया गया, वहाँ कौन लोग थे? किसानों को लेकर आंदोलन किया, कौन लोग थे? नुकसान किसका हुआ? जो देश का हुआ, जो इंडस्ट्रियां वहाँ थी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद लगी। ये दिल्ली की जनता कितनी परेशान थी, रोड ब्लॉक। दिल्ली की जनता ही नहीं, 3/4 देश परेशान था इन लोगों से। ये जबरन आंदोलन था। कहाँ से काजू पिस्ता बादाम आ रहा था? ये पैसा कहाँ से आ रहा? और वो जो टिकैत जी जो बैठे थे, कौन सा धन का खजाना था उनके पास? कहाँ से कमा के लाए? वो किसान थे क्या? तो अभी तो बोल रहे हैं कि झुक गई सरकार हमारे साथ। सरकार उनके लिए नहीं झुकी है, सरकार आम आदमी के लिए झुकी है, आम आदमी के साथ खड़े में झुकी है, उनसे नहीं झुकी है। राकेश टिकैत के पास कितनी संपत्ति है बताइए? कोई कमी है उनके पास? किसान कहाँ से हो सकते हैं? हल चलाया उन्होंने कभी? नीति में नहीं आना था। कौन? राकेश टिकैत तो जवाब ये था, इतनी धन संपत्ति उनका आई कहाँ से? काजू पिस्ता मेवा खाया कहाँ से? ये बताए ना, जो इतने दिन का आंदोलन चला उसका पैसा कहाँ से आया, किसने दिया? ये जवाब देश को दें, वो सरकार को ना दें, देश को दें। टैक्स हम लोग भरते हैं,
हम लोग टैक्स भरते हैं, हम लोग का पैसा सब काजू पिस्ता बादाम खा रहे हैं आंदोलन करके, और हम ही लोग की इंडस्ट्रियाँ बंद करा रहे हैं। और ये बताइए, यूपी में अखिलेश यादव काफी परेशान है, योगी जी छापे पड़वा रहे हैं और फिर कैश बरामद हो रहा है। अखिलेश यादव बताइए बोतल लेके घूम रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कहें, जो पिता का ना हुआ वो देश और प्रदेश का क्या होगा। जिस चाचा को दुत्कार के भगाया, आज इतना गिर गया कि उसी के साथ समझौता कर लिया। उसके तो कोई अस्तित्व ही नहीं मुझे मालूम है कि उसका कोई अस्तित्व होगा। उसने उसके साथ गठबंधन किया जिसने पिता के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। मुलायम और माया का पूरा प्रदेश जानता है कि 36 का आंकड़ा था, वो तो इतना गिर गया, उनसे समझौता कर गया। जिस बाप को सरबंद से धक्का दिया, चाचा को पार्टी से निकाल भगाया, आज उसी समझौता कर लिया। उसका कोई अस्तित्व है? उसका कोई अस्तित्व है? उसकी कोई वॉइस है? चोर है, महाचोर है, भ्रष्टाचारी है। लखनऊ में जो विकास किया, फव्वारा कितने का था? अरे 45,000 लगाते तो आज चल रहा होता। 45 करोड़ का फव्वारा लगा के बैठो काहे के लिए? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो जनता परिवर्तन चाहती है और मुझे ले आना चाहती है? जनता परिवर्तन बिल्कुल नहीं चाहती यूपी में। यूपी में योगी जी का सुशासन देखा, आप देखिए ना, कोरोना काल में पूरे देश की व्यवस्था क्या थी। योगी जी जिस दिन से खड़े हुए, एक एक जिले गए, क्या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री गया? इससे अच्छा मुख्यमंत्री हम कहाँ से लाएंगे? जो जनता के लिए सोचता, आम आदमी के लिए सोचता है, उसने अपनी परवाह न करके सड़कों पे जा करके, उससे प्रशासन भी दुरुस्त हुआ। देखिए आज इतनी संख्या होने के बाद भी कोरोना सबसे पहले कहीं काबू था तो उत्तर प्रदेश में था। लेकिन वो तो कहते हैं कि कैसे योगी जी सरकार चलाएंगे, उनको तो लैपटॉप चलाने नहीं आता। उनको तो कहना ही काम है, क्योंकि वो चोर हैं, उनकी जेबें भर नहीं पा रही हैं, खजाने खाली हो रहे हैं। नोटबंदी से उनके जो ब्लैक मनी थी ठंडी पड़ गई। वो चाह रहे कि हम सरकार में आए तो फिर से ब्लैक मनी बनावें। आज योगी जी ने कहा है कि इसीलिए बबुआ नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो ब्लैक मनी है वो कहाँ जाएगी? उनका वो नोट सड़ गया। अभी देखिए ना, प्रदीप जैन क्या है इनका, 280 करोड़ रुपया कहाँ से आए? कांग्रेस कहाँ तक रहेगी मुकाबले में? प्रियंका गांधी आ रही है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका जी से हमारा ये प्रश्न है कि पहले वो बताएं कि बेटी भारत की हैं कि नहीं। महिलाओं का अपमान करती हैं और कहती मैं महिला के साथ हूँ। पहले तो वो अपने आप को ये साबित करें कि वो इस देश की बेटी हैं, तो इस देश की बेटी का सम्मान क्यों नहीं करती हैं? अगर वो दूसरे दल की महिला तो आप उसका अपमान कर रही हैं, वो भी इस देश की बेटी है, भले वो राजनीति में हो। आप अगर पत्रकारिता में हैं तो आप पहले एक लड़की हैं, फिर एक महिला होंगी। तो अगर वो आपका ही सम्मान नहीं कर सकते तो हम उनका सम्मान क्यों देखेंगे भाई? उनके हम क्यों सुनेंगे? वो तो रजवाड़े से आई हैं। अगर आज रजवाड़े से ना होती, कोई प्रियंका गांधी को पूछता क्या? वडेरा है, गांधी बन के बैठी हैं। पहले तो था गांधी कहाँ से हुए, हमको नहीं समझ में आ रहा। ये गांधी कहाँ से हुए? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। क्या किया? देखिए जो लोग कभी टोपी पहन लें, कभी जनेऊ पहन ले, उनको तो हम ना हिंदू मानते हैं ना मुसलमान मानते हैं। ये तो लोग भेदभाव करने वाले लोग हैं। आम जनता को इनसे जागरूक होना चाहिए। जो लोग समय के साथ टोपी और जनेऊ पहनते हैं, ये बहरूपी हैं, स्वाभाविक है, चोर नहीं है देश के। आज हर व्यक्ति को राम मंदिर याद आ रहा है, पहले तो नहीं याद आता था। वहाँ जाने में परहेज करते थे। आज हर व्यक्ति वहाँ जाके माथा टेकता है, अपनी चुनावी रणनीति वहीं से तय करता है। मंदिर ही तो बना है और विकास का। आप एक चीज देखिए, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन थे, जब विदेशों का दौरा होता था, कितना शर्म की बात है कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बैठती थी वहां पे और जो हमारे पीएम तो साइड में बैठते थे। इससे शर्म की बात है क्या कोई? आज देश का मोदी हैं, विश्व में जाते हैं, लोग उनको नेता मानते हैं, लोग उनसे आगे झुकते हैं। प्रधानमंत्री का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास? बिल्कुल कंट्रोल हाथ में था सोनिया गांधी के, खुल के बोलता हूँ। मेरे कितने वीडियो आए जिसमें देखा विदेशों में गए हैं, हाथ मिला रही सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री किनारे बैठा है। ऐसे हमारे देश की स्थिति बनाई इन्होंने। लेकिन ये तो कहते हैं कि मोदी बस विदेश घूमने के लिए पीएम बने हुए। अगर मोदी नहीं मैं बता रहा हूँ, मोदी जी अगर विदेश गए, स्वाभाविक गए, इसमें कोई झूठ नहीं है, गए हैं। लेकिन जब मोदी जी गए हैं तो कुछ लाए हैं। मोदी जी घूमने नहीं गए, मोदी जी इस देश के लिए गए। मोदी जी इस देश के लिए योजना लाए। आज कानपुर की मेट्रो चालू हो रही है, कल से इस कानपुर की जनता बैठेगी। शिलान्यास तो अखिलेश ने किया। शिलान्यास अच्छा ये था, ये सेंट्रल में सरकार किसकी थी? जो रेलवे का जो भी निर्माणाधीन होता है 50% का अनुदान सेंट्रल का होता है। स्टेट की सरकार जमीन देती है, पैसा सेंट्रल देता है। बोल रहे हैं कि अगर मोदी योगी को हटाया नहीं तो देश बेच के रख। देश बेच के नहीं रख देंगे, देश को तरक्की में ले जाएंगे। उनकी रोटियां जो फिक रही थी वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि भ्रष्टाचार गवर्नमेंट थी, भ्रष्टाचार बंद हो गया।
और भ्रष्टाचार बंद हो गया तभी इतना डंप रुपया निकल रहा है। भ्रष्टाचार बंद होने के कारण हम लोग खुशहाल हो रहे हैं। भ्रष्टाचार जब इस टाइम जितना है उतना कभी नहीं था। कैसे है भ्रष्टाचार? इस समय भ्रष्टाचार है। जो कहते थे कि हमारे पास इतना अन्न नहीं है कि हम 2 दिन बैठ के खिला पाएँ किसी को, 2 साल से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री निःशुल्क राशन सबको वितरित करा रहे हैं, तो वो कहाँ का है? ये भ्रष्टाचार का रकम जो रोका गया उससे ही हो रहा है। भ्रष्टाचार कर रहे थे, गरीब मर रहे थे। उन्होंने कहा था गरीबी दूर ना करो, गरीबों को दूर कर दो। गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा था। आज प्रधानमंत्री योजना के तहत लोगों को आवास मिल रहे हैं, 2.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार मिल रहा है, एक बार पैसा दे के मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं। 8-9 बजे जो पहले निकलने में किडनैप हो जाया करती थी, लापता हो जाती थी, माँ बहनों के दिल में डर होता था कि हमारी बेटी बाहर तो गई है, वापस आएगी भी कि नहीं आएगी। तो आज कम से कम डर कब हुआ करता था? कब हुआ करता था? सपा गवर्नमेंट में भी रहा, बसपा गवर्नमेंट में भी रहा। ये भाजपा गवर्नमेंट आने के बाद ही तो महिला हेल्पलाइन बनी है। इसके पहले महिला हेल्पलाइन क्यों नहीं बनी?